जी हाँ, लॉकडाउन 2 में सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों और छोटे कारोबारियों को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। सरकार 10,000 करोड़ की आर्थिक मदद देने वाली है। ऐसे में अगर आप भी दुकानदार या छोटे बड़े किसी भी प्रकार के कारोबारी हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ में सोने और चांदी में भारी बदलाव देखने को मिला, जिसको लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सोने में 6 साल का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से सोने और चांदी की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिला है। चलिए तो बड़ी खबर है कि यहाँ वहाँ थूकने वाले सावधान, भारी जुर्माने से लेकर हत्या के प्रयास का चल सकता है केस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है और ऐसे में दिशा निर्देश जारी करके बता दिया है कि पब्लिक प्लेस पर थूकने के लिए अब कुछ 100 रुपए के जुर्माने की सजा के साथ ही हत्या के प्रयास तक का आरोप लगाया जा सकता है। जी हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि थूकने से संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में देश के कई लोग सार्वजनिक जगहों पर थूकते हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने सार्वजनिक जगह पर थूकने वाले व्यक्ति पर बड़ा अपराध लगाया जा सकता है। देश के कई राज्य सरकार ने थूकने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना या फिर जेल की सजा हो सकती है। प्रशासन कड़े से कड़े कानूनी कार्रवाई कर सकती है। चलिए तो अगली खबर है कि लॉकडाउन 20 अप्रैल के बाद पूरी तरह शुरू होगी अमेज़न फ्लिपकार्ट की सर्विस। जी हाँ, अमेज़न फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरह से चालू करने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने बहुत साफ नहीं कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां को सभी तरह के सामान की सप्लाई की इजाजत होगी या सिर्फ जरूरी सामान की होगी। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि 20 अप्रैल से इस तरह की सर्विस को उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। इसके बाद में अब ये कंपनी अपना काम पूरी तरह से शुरू होने की तैयारी कर रही है। चलिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि कोरोना से बचने का बड़ा हथियार आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप 13 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया इंस्टॉल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना से लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप हथियार की तरह काम करते जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आरोग्य सेतु के बारे में तारीफ करते जा रही है। यहाँ तक कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एप्लीकेशन की तारीफ की है। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को 50 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर दिया। वही अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो आरोग्य सेतु ऐप से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके आजू बाजू में जो भी व्यक्ति है उसे कोरोना वायरस है या नहीं। यानी कि अगर सीधी सी भाषा में समझे तो अगर आप कुछ सप्ताह पहले किसी व्यक्ति से मिले और उसे कोरोना वायरस हुआ तो आपको तुरंत यह एप्लीकेशन बता देगा। चलिए तो अगली खबर है कि लॉकडाउन 2 में किसानों की मदद करने के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। इस नंबर पर कॉल करने पर मिलेगी सहायता। जी हाँ दोस्तों, कृषि और कृषि उत्पादन की आवाजाही में लॉकडाउन के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आए, इसके लिए निपटारे के लिए भारत सरकार ने भी खास उपाय अपनाए है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय की एक अखिल भारतीय कृषि ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर शुरू कर दिया है। ये कॉल सेंटर तमाम राज्यों के बीच 24 घंटे काम करेगा ताकि खराब होने वाले फल और सब्जियां और कृषि संबंधित उत्पादन जैसे बीज, कीटनाशक और खाद एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में कोई भी कठिनाई ना हो। कॉल सेंटर की ये टोल फ्री नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खास बात तो यह है कि इन नंबरों पर किसी भी मोबाइल या फिर लैंडलाइन से कॉल किया जा सकता है। चलिए तो अगली बड़ी खबर कि 20 अप्रैल से इन इलाकों को लॉकडाउन से मिल सकती है राहत। जाने कैसी है सरकार की तैयारी। जी हाँ, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांट दिया है और इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल है। जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस है उन्हें रेड जोन में माना गया है और जहां पर कोरोना के न के बराबर मामले हैं ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में माना गया है। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को संभावित रूप से लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। यानी कि अगर आपका भी जिला ग्रीन जोन में आता है तो 20 अप्रैल के बाद आपको भी कई सारी रियायतें मिल जाएगी। यानी कि ग्रीन जोन में जितने भी जिले हैं उन जिलों को खोल दिया जाएगा, लेकिन जिलों के बाहर या जिलों के अंदर कोई भी आ जा नहीं सकता। जो इलाके ग्रीन जोन में आते हैं उन्हें अंदर से शर्तों पर खोल दिया जाएगा। अगर आपका भी जिला या क्षेत्र ग्रीन जोन में आता है यानी कि आपके जिले या क्षेत्र में कोई भी कोरोना का केस नहीं है तो 20 अप्रैल के बाद
बाद आपको सरकार की ओर से पाबंदियों से मुक्त कर दिया जाएगा। वही अगर रेड जोन की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु के 12 जिले शामिल है, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के 11 जिले, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 9 और तेलंगाना और कर्नाटक के 8 जिले। इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर के 6, केरल के भी 6, मध्य प्रदेश, गुजरात के 5-5, हरियाणा, पंजाब के 4-4, पश्चिम बंगाल के भी 4, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के 1-1 जिले शामिल है। इन सभी जिलों को सरकार ने रेड जोन में घोषित कर दिया है। चलिए तो अगली खबर है कि लॉकडाउन में अच्छी खबर, महंगाई दर घटकर हो गई 1%, सब्जियों के दाम हुए कम। जी हाँ, देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बीच एक राहत भरी खबर है। पिछले महीने थोक महंगाई दर यानी कि WPI इन्फ्लेशन में भारी कमी आई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में वस्तुओं की थोक मुद्रा फीसदी फरवरी के 2.26% के मुकाबले घटकर 1% रह गई है और ऐसे में यह गिरावट आम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सर्दियों में प्याज के दामों में लगी आग के विपरीत मार्च महीने तक महंगाई में कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए तो इसी के साथ में एक और बड़ी अच्छी खबर है कि SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सभी ATM कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। SBI ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक होने पर लगने वाले ATM सेवा शुल्क को माफ करने का निर्णय कर दिया है। यानी कि अब आप ATM से कितना भी पैसा निकालो, ATM सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इसी के साथ में आप सभी को याद दिला दे कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहकों द्वारा किसी भी अन्य बैंक की ATM से 3 महीने तक यानी कि 30 जून तक नकद निकासी पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए तो बड़ी खबर है कि कोरोना संकट में आई अच्छी खबर, IMF ने कहा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 1.9% की विकास दर के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वही चीन की विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है। हालांकि IMF ने आशंका जताई है कि कोरोना के चलते इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 90 साल पुरानी महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। IMF का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हमेशा बना रहेगा। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर IMF की ओर से कि 1930 की महामंदी से भी भयानक है यह मंदी, IMF से मदद की मांग बढ़ी। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सदस्य देश मदद की भारी मांग कर रहे हैं। IMF ने कहा है कि ये एक ऐसा संकट है जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था 1930 दशक की महान आर्थिक मंदी के बाद के सबसे बड़े संकट से गुजर सकती है। IMF प्रमुख और विश्व बैंक के अध्यक्ष ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा गरीब देशों के लिए कर्ज की किस्तों की देनदारी निलंबित करने के निर्णय का सराहना की है। चलिए तो बड़ी खबर है कि मरकज के अकाउंट में अचानक बढ़ा था कैश फ्लो, बैंकों ने जारी किया था अलर्ट। जी हाँ, कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद तबलीगी जमात पर शिकंजा कसता जा रहा है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जमात की फंडिंग को लेकर कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दरअसल निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात की मरकज पर कार्यक्रम से पहले बैंकों की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया था। बैंक ने अपने अलर्ट में कहा था कि मरकज के अकाउंट में अचानक से कैश फ्लो बढ़ चुका है, यह पैसे विदेश से आ रहा है और ऐसे में इस बाबत में बैंक के अधिकारियों ने जमात के अमीर मौलाना साद से मुलाकात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नहीं मिला। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने मौलाना साद के कोरोना संक्रमित होने की खबर का खंडन किया है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद निजी डॉक्टर के संपर्क में थे, इसीलिए हो सकता है कि उसके कोविड-19 टेस्ट कराए हो। चलिए तो बड़ी खबर है कि चौथी बार
बार नए शिखर पर सोना चांदी सरापा बाजार बंद होने के बावजूद क्यों चढ़ रहे हैं दाम। जी हां, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी तेजी देखने को मिली। एक हफ्ते में ये चौथा मौका है जब सोने ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन अब तक 3 मई तक बढ़ा दिया है। दिल्ली समेत पूरे देश के सरापा बाजार बंद है। अब लॉकडाउन में आम आदमी को छोड़ दीजिए तो बाकी केंद्रीय बैंक, फंड मैनेजमेंट, स्वतंत्र निवेशक आदि सभी लोग पूरी दुनिया में अलग अलग एक्सचेंज पर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। सोने के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसी वजह से भारत में सोने में लगातार बड़ी तेजी दर्ज की गई है। वही अगर कीमतों की बात करें तो सोने का भाव 47,000 की पार पहुंच चुका है, जिसके बाद सोने का भाव 47,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है। आपको बता दें कि सोने के वायदा भाव में 16 दिन में 7,000 रुपए की तेजी देखने को मिली। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। चांदी के भाव में 530 रुपए की गिरावट है, जिसके बाद चांदी का भाव 43,470 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। सोने और चांदी से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले समय में सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर तक जा सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में तेजी ना आए, सोने का भाव 50,000 रुपए से ऊपर तक ना जाए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो इसी के साथ में मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।